रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद फौजिया आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ दीन की दावत के साथ। एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या है, लेकिन मैं शॉर्टकट में समझाऊँगी, पूरी तफसील से नहीं समझा सकती क्योंकि वाक़या बहुत बड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अम्मा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नाराज़ हो गए और ऐसे नाराज़ हुए कि उनका चेहरा तक के नहीं देख रहे थे। तो अम्मा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी जब नबी हुजरे में आते तो पर्दा कर देती। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नबी को और नाराज़ करें, तो इसलिए वो पर्दा कर देती। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि या रसूलल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हफ्सा से नाराज़ ना रहे क्योंकि हफ्सा अल्लाह को बहुत पसंदीदा है और वो जन्नत में आपकी बीवी भी है। क्यों? क्योंकि वो रोज़े नमाज बाकसरत पढ़ती है। तो सुभान अल्लाह, है ना? रोज़े नमाज की वजह से कितना बड़ा फ़ायदा हो गया ना, कि एक नबी की नाराज़गी से भी बच गई और अल्लाह की पसंदीदा भी बन गई। इसीलिए तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ये मतलब उनकी तरफ़दारी करे ना अल्लाह ताला ने, कि उनसे नाराज़ ना रहे, है ना? तो ये रोज़े नमाज की फ़जीलत है। तो मेरी बहनों, खूब रोज़े नमाज किया करो, नफ़िल भी, फ़र्ज़ भी, और नफ़िलें भी पढ़ा करो और नफ़िल रोज़े भी खूब रखा करो, क्योंकि आखिरत में ना अगर हमारी फ़र्ज़ नमाज़ें पूरी ना होंगी ना तो नफ़िलें मिला के उसे पूरी कर दिया जाएगा, है ना? अल्लाह ताला खुद कहेगा, जब तराजू लगेगा तो अल्लाह ताला खुद कहेगा कि फ़र्ज़ कम है तो नफ़िलें भी डाल के देखो उसमें, है ना? तो फ़र्ज़ नमाज की भी 5 वक्त की नमाज की पाबंद बने। हम अक्सर नमाज़ों को छोड़ देते हैं। मेरी ऐसी कितनी बहनें जो नमाज़ों को छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक से एक बहाने होते हैं। अरे, घर का काम बहुत है, घर का खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल ट्यूशन भेजना है, झाड़ू पोछा करना है, कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो हम यहाँ नमाज कैसे पढ़ें? हमें तो घर में इतना राबना पड़ता है, इतना करना पड़ता है। नहीं, नमाज के लिए वक्त निकालो, क्योंकि जिनके लिए तुम कर रही हो ना, शौहर, बाप, भाई, बच्चे, ये कब्र में नहीं आने वाले। ये सारे लोग कब्र में नहीं आएंगे। नमाज तुम्हारी कब्र में आएंगी। और तुम सबके लिए कर रही हो, करो, लेकिन अपने लिए भी करो, अपने संगत के सौदे के लिए भी करो। अल्लाह ताला आखिरत में तौहीद के बाद सीधा नमाज का सवाल होगा, उसका हिसाब होगा। अगर वो सही है तो बाकी के मामले सब सही होंगे। अगर नमाज में अटक गए हम आखिरत में तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे भी अटकते ही रहेंगे। नमाज से पार हो गए ना हम, तो समझो आधी जंग जीत गए। ध्यान रखो अपनी नमाज़ों का। अक्सर मेरी वो बहनें जो शादियों में जाती है, फुल मेकअप करती है, मगरिब और इशा अक्सर उनकी छूट जाती है। क्यों? मेकअप रहता है ना चेहरे पे, है ना? 2 औरतें, 2 बहनें, 2 सहेलियाँ अक्सर एक दूसरे का सोचती है, ये साड़ी कहाँ से ली, ये बैंगल्स कहाँ से लिए, ये लिपस्टिक कहाँ से ली, मैं भी वहाँ से लूँगी। लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि एक औरत अगर नमाजी हो तो दूसरी औरत उसको कॉपी करे कि भाई तेरी नमाज मेरी नमाज से ज़्यादा क्यों, मैं तो तुझसे भी ज़्यादा पढ़ूंगी। ऐसी हिरस क्यों नहीं होती है? ऐसी कॉपी क्यों नहीं होती है? क्योंकि शैतान ने हमें भटका के रखा है। शैतान ने तो हमें उम्मीदों में बांध के रखा है, आज नहीं कल से। अभी तो जवान है, इंजॉय की उम्र है, चलो ज़रा मौज मस्ती कर ले। याद रखो आखिरत में ना, मैं उन जवान बहनों से कह रही हूँ, आखिरत में ना सबसे पहले ना उन जवानों को बुलाया जाएगा जो अल्लाह की राह में जिन्होंने अपनी जवानी खर्च की हो। वरना बुढ़ापा आता है तो फिर हर कोई अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है ना? क्योंकि सब कुछ तो कर चुके होते हैं, अब अल्लाह अल्लाह करने के सिवा कुछ काम नहीं होता है ना? जवानी की इबादत जितनी अल्लाह को पसंद है ना, उतनी और किसी की नहीं। ना बेनमाजी का अंजाम ऐसा है कि फ़िरौन, कारून, नमरूद के साथ आखिरत में खड़ा किया जाएगा, और नमाजी इज्जत की ज़िंदगी रहेगी उसकी आखिरत की, है ना? एक नमाजी औरत यहाँ पे पर्दा है तो वहाँ पर भी पर्दे में ही, अगर उसकी नमाजों का हिसाब पार हो गया ना तो वहाँ पे भी उसके लिए पर्दा ही रहेगा, अच्छी रहेगी वो। लेकिन एक बेनमाजी औरत को ना फरिश्ते ने ऐसा नंगा करके उसकी चोटी खींचते हुए लेकर जाया जाएगा जहन्नुम की तरफ, बेनमाजी औरत के लिए। तो ध्यान रखिए, अपनी नमाजों की तरफ तवज्जो दीजिए और बाकसरत नमाज की पढ़िए। और ये जो छोटे मोटे बहाने जो हमारे दिलों में फुदकते हैं ना शैतान की तरफ से, तो उसे छोड़िए कि बच्चे हैं,
बच्चे वालों को तो वक्त ही नहीं मिलता, बच्चे रोते रहते। अरे 9 महीना पेट में पाल रहे हो ना, तो 10 मिनट की नमाज के लिए पीठ पे बांध लो, है ना। माँ के लिए बच्चे कब भारी होते हैं। तो बस यही करो। ये बहाने हमारे दिल को तसल्ली दे सकते हैं, कब्र में फरिश्तों को तसल्ली नहीं होगी ये बहानों से। बराए मेहरबानी ये उम्मत से पहले, मतलब ये हमारे नबी से पहले जितने भी नबी आए ना, सब ने अपनी उम्मत को खबर दी कि आमद की उम्मत आएगी, उसे फ़ज्र की नमाज़ मिलेंगी, उन्हें ज़ोहर की नमाज़ मिलेंगी, उन्हें असर की नमाज़ मिलेंगी, उन्हें मगरिब की नमाज़ मिलेंगी, उन्हें इशा की नमाज़ मिलेंगी, और इन सब की बड़ी बख्शिशें आई हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए तो इतने अच्छे प्यारे नबी आए, लेकिन हमने उनकी सुन्नतों पे चलना छोड़ दिया, उनकी बातों को मानना छोड़ दिया। वो हर वो काम कर रही है मेरी बहनें जो हमारे अल्लाह ने और नबी ने मना किए हैं, हर वो काम कर रही है सिवाय नमाज के। बराए मेहरबानी जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के वास्ते नमाज़ों को कायम करे, वरना आखिरत का गज़बनाक सामना करने के लिए तैयार रहे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज छोड़ी वो मुशरिकीन है, उसने कुफ्र किया, वो काफिरों में गिनती हो गया। तो सोचो अब तक की कितनी नमाजें छूटी है, अब तक की कितनी नमाजें छूटी है। ईमान वाला वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीदा रखता है, ठीक है चलो, लेकिन एक मुसलमान, मुसलमान बोलते हैं ना, मुसलमान का मतलब होता है मुकम्मल पूरा ईमान, जो नमाज अदा करे, रोज़े अदा करे, और हज, चलो हज तो पैसों के ऊपर है, ज़कात माल है दो, नहीं तो कुछ नहीं, है ना। लेकिन नमाज तो सबसे अव्वल है, उसका तो कोई पैसा नहीं लगता, वो तो अमीर गरीब सबके लिए है, सबके लिए है, किसी के लिए ये नहीं है। यहाँ तक भी छुरी आ गई तो भी है, करबला का किस्सा उठा दो, अगर नमाज कज़ा होती, माफ़ होती, तो करबला का किस्सा ही कुछ और होता, है ना। नमाज की कीमत उन शहीदों ने कितनी बड़ी दी है ना। और हम क्या कर रहे हैं, अभी तो दुनिया है, दुनिया की पहले खूब जी ले, फिर बाद में देखेंगे। बाद में कोई वक्त नहीं मिलेगा हमें, बाद में कोई वक्त नहीं मिलेगा। जब फरिश्ते आप पहुँचेंगे और बोलेंगे ना हमको वापस जाने दो दुनिया में, हम पढ़ के आते, तो अल्लाह खुद कहेगा कि अब वो वक्त गया, तू हर वक्त कल 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 किया करता था। अल्लाह खुद कहेगा कि कल्ला वो वक्त गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जो भी है तू है, मैं हूँ, निपट, अब यहाँ क्या निपटता है। तो बराए मेहरबानी नमाज़ों की तरफ तवज्जो दीजिए और अपनी नमाज़ें पूरी कीजिए। इंशाल्लाह और आने वाले वक्तों में हम और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इतना वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा वीडियो कल भी नहीं आया था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी पैर की नस दब गई है, तो उसी की भाग दौड़ है, और फिर घर के भी थोड़ी जिम्मेदारियाँ रहती है, और रात में दवा खा के ना बुखार इतनी चढ़ती है ना कि मैं सो जाती हूँ। जब दर्द बढ़ जाता है तो बुखार इतनी चढ़ती है, रात में मुझसे बैठने की हिम्मत नहीं होती है फिर रात के वक्त, और दिन के वक्त मुझे नहीं मिलता। मेरे बच्चे बहुत परेशान करने लग जाते, फिर नहीं बनाने देते, इसीलिए। लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जितना हो सके, मैं जो मुझसे बन पड़ा मैं वो पहुंचाती जाऊंगी आप तक। बस अल्लाह से दुआ कीजिए, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगी। इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको नमाज पे कायम रखे और हमारे गुनाहों और ख़ताओं को माफ़ करे। आमीन।